18/2/2024 को ग्राम रियाव में लौकुश चौहान का लाश मकान के सामने तालाब में मिला था, जिसका दोहरी घाट पुलिस द्वारा पंचायतनामा भर का पोस्टमार्टम कराया। इसके पश्चात मृतक के पिता लोग घनश्याम चौहान पुत्र बेचन चौहान ने थाने पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 38/24 धारा 302 201 IPC पंजीकृत कराया, जिसका कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में फौजी टीम, सर्विलांस टीम व थाना प्रभारी की टीम को इस घटना का सफल अनावरण के लिए लगाया गया, जिसमें कुछ ही घंटों बाद इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्त को, जिसमें पायल चौहान मृतक की पत्नी व पायल चौहान के 2 प्रेमी, एक दिनेश यादव दूसरा अभिषेक यादव का नाम प्रकाश में आया। पुलिस द्वारा तत्परता से दिनेश यादव व पायल चौहान को गिरफ्तार किया गया। अभिषेक यादव की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व 2 अदद गमछा अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद किया गया है। 13 फरवरी को शादी होती है और 18 फरवरी को एक ऐसी घटना सामने आती है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। घटना सामने ये आती है कि जो दुल्हन है, जिसकी मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी, उसने कातिल बनकर अपने दूल्हे का ही गला घोटते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं, आज के ठीक 1 सप्ताह पहले यहाँ पे एक हंसा खेलता परिवार रहता था, जिसमें मियाँ बीवी रहते थे। अभी हाल ही में शादी हुई थी और बताया जा रहा कि उनकी शादी इससे ठीक दूसरे गांव में हुई थी। और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो सामने एक पोखरा आपको देखने को मिलेगा, जहां पे दुल्हन ने अपने पति को मौत के घाट उतारा था, और वो अकेले नहीं, प्रेमी के साथ मिलकर। जब शादी होती है तब कस्में खाई जाती हैं एक साथ रहने की, लेकिन आज कुछ और ही हो रहा है। मेरे सामने जो पोखरी दिख रही है, आइए हम आपको उधर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से साजिश रची गई। साजिश रचने की कहानी स्टार्ट होती है रात से। महिला अपने ससुराल वालों को फोन करती है और कहती है कि अभी तक उनका पता नहीं है, कहाँ पे वो गए हैं। और जब वो फोन करती है तो तब तक खेल शुरू हो गया होता है। तब तक उसने काम तमाम कर दिया होता है। उसने सबसे पहले अपने प्रेमी को फोन किया और प्रेमी को फोन करके बुलाया। जब उसको कि हमारे पति सो गए हैं, तब उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका अपने पति का मुंह दबाती है और गमछे से उसके प्रेमी के द्वारा उसके पति की हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद किस साजिश के तहत देखिए, इस पोखरे में उस युवक का शव लाकर फेंक दिया जाता है। और जब युवक का शव फेंक दिया जाता है तो महिला अपने ससुराल में फोन करके कहती है कि उनका पता नहीं चल रहा है। जब पता नहीं चल रहा, इस तरह की खबरें जब उसके ससुराल वाले सुनते हैं तो उनको डर लगता है और वो उसे अपने साथ, जहाँ से दूसरा घर उनका है, वहाँ पे लेके चले जाते हैं। यही वो पोखरा है जिसमें 1 सप्ताह पहले जो परिवार खुश था, उसमें से एक जो दूल्हा था उसकी लाश इसमें मिली थी। और ये बताया जा रहा है एक कपड़े से उसकी लाश ढकी गई थी। यहाँ पे स्थानीय है, क्या नाम है? सुरेश यादव। क्या आप लोग को पता है इस घटना के बारे में? क्या लग रहा था कि जो परिवार 1 हफ्ते पहले आया था हंसते खेलते हुए, 1 हफ्ते बाद पूरा नजारा चेंज हो जाए? हाँ, वो आई महिला और रात में, मतलब उसी दिन आई दिन में, और रात में बुला करके और इसके बाद उसकी हत्या कर दी। जी, जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं और ठीक आप लोग के सामने ये सब घटना हुई है, जी। क्या देखकर लगता है आज के इस माहौल? अरे बहुत जघन्य अपराध हुआ है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बहुत गलत काम किया है। कब आप लोग को पता चला कि यहाँ पे लाश मिली है? वही मतलब दूसरे दिन लगभग सुबह 7 बजे। जी। क्या लोग बात कर रहे थे कि कैसे क्या हुआ था, कोई मारा हो नहीं, पहले तो मतलब यह हुआ कि कोई मतलब वो शराब पी करके गिरा है, लेकिन फिर बाद में जब जांच पड़ताल हुआ तो यह हुआ कि नहीं, वही मरवाई है। तो आप लोग जब ये खबर सुने तो कैसे, उस समय का क्या आप लोग का था कि अरे ये क्या हुआ?
नहीं मतलब यह हुआ कि नहीं दारू पी करके गिरा होगा रात में। हाँ। महिला का पता तो था नहीं, महिला थी नहीं, महिला भग गई थी। लेकिन फिर जब दोबारा आई जांच पड़ताल हुआ तब यह हुआ कि नहीं यही मरवाई है। आप देख सकते हैं ये लोग भी चौंक गए थे। लगा आप लोग को कि क्या कि उसकी जैसे पत्नी ही करवा सकती है? जैसे वह ऐसा नहीं, कैसे भाई अभी नई नवेली दुल्हन है तो कैसे वह कि वह हत्या करवाई होगी। लेकिन अब वह इस हालात में गिरा था जैसे लग रहा है कि वास्तव में दारू पी करके गिरा है। लेकिन फिर जब निकाला गया फिर उसकी एक रसरी का मतलब वो गमछे का फंदा मिला उसके पॉकेट में, उससे यह कन्फर्म हुआ कि नहीं इसका गला घोट करके हत्या हुई है। अरे हम तो लोग पता पाए तो तुरंत भाग करके आए, तो अकेले मिला हुआ और दिन में पता न कब से आकर के इस मकान में था, तो किसी को नहीं शक था कि नहीं उसकी पत्नी भी होगी। लेकिन जब फिर बाद में उसके परिवार वाले आए तो नहीं बताया कि पत्नी दोनों मतलब यहाँ थे मकान में। इसके बाद जब वो आई तो एक बार कई सीओ साहब के सामने कि नहीं जो है रात में 3 लोग आए और दरवाजा खोल करके वो बाहर गए। इसके बाद जब 1 घंटा पता नहीं चला तो अपने मतलब ससुराल वालों को मैंने टेलीफोन किया। इसके बाद जब ससुराल वाले आए तो इसको टेम्पू से लेकर चले गए। लेकिन फिर जब दूसरा बयान 1 घंटा बाद दी तो कही कि नहीं मेरे पति मुझे छोड़ करके चले गए दारू पीने, और जब रात में आकर के दरवाजा खटखटाए तो मैंने गुस्से के मारे दरवाजा नहीं खोली। इसके बाद जब 4 बजे तक फिर दरवाजा नहीं खुला तो फिर अपने ससुराल वालों को टेलीफोन की, वो आए तो टेम्पू से लेकर के चले गए। इसी शक में फिर पुलिस लेकर चली गई। जी तो अब ये पूरा खुलासा हो गया है कि जी, उसने जी। ही मरवाया था जी, अपने जी। प्रेमी के साथ मिलकर। जी आज के परिवेश में जब इस तरह की चीजें होती हैं जी, तो जी। भविष्य को लेकर आप लोग को क्या समझ में आता नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत काम है। मान लीजिए शादी हुए अभी 3 दिन बीता और इसके बाद ऐसी इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, यह बिल्कुल समाज में बहुत गलत काम है। जी है? ऐसे लोग को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? नहीं ऐसे लोगों को तो भाई कम से कम चाहिए तो फांसी की सजा, लेकिन उसको आजीवन कारावास हो जाए अभी बहुत बड़ी बात है। जी मतलब ऐसे लोग कहीं ना कहीं समाज के नहीं, नहीं, लिए बिल्कुल 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 उसको एकदम मतलब जेल से वो बाहर न कभी निकले। जी एक महिला इतनी बड़ी वारदात कर दे, अब इससे बड़ा क्या चाहिए। उसका प्रेमी भी उसमें इन्वॉल्व था। नहीं प्रेमी तो इन्वॉल्व था, प्रेमी भी कम से कम जेल में रहे पूरे जिंदगी भर, तो अभी बहुत गलत काम किया है। ऐसा करना नहीं चाहिए नहीं उसको नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। किसी का परिवार किसी का बेटा छिन गया तो देख सकते हैं लोगों की बातें निकल के आ रही हैं। शाम को लोग कह रहे हैं कि इधर आने में डर लग रहा है। अरे बिल्कुल मान लीजिए कि अब यहीं हत्या हुई थी, यहीं लाश रखी गई थी। अब चूंकि देहात है भाई, देख करके लोग बिल्कुल अब कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे मान लीजिए 1-2 दिन बाद परिवर्तन हो जाएगा। जी कैसा आप लोग को लग रहा था उस समय? जी अब क्या करें, बहुत दुख की बात है ये भैया, दुख की बात है भाई। कोई तो 2 दिन 3 दिन शादी हुई हुई उसकी घटना हो जाए तो दुख की बात तो है ही है भैया। बताया जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से घर बनवाए थे रहने जी, के लिए, और जी, वो जी। लड़का बाहर कहीं रहता था। हाँ बाहर बंगलौर रहता था लड़का। 3 दिन शादी पहले बड़े वहाँ से आए लोग, यहाँ लोग भाई घटना का अंजाम दिए लोग। 3 लोग थे, एक अभिषेक यादव कोई था, एक और कोई था। अभी भी जो दूसरा था वो अभी फरार चल रहा है। हाँ अभी दूसरा फरार चला, एक कोई मतलब पकड़ा गया है। कोई पकड़ा गया है। तो देखिए यहाँ का लोगों का साफ साफ कहना है कि ऐसे लोग समाज के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे लोग को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। और ये चीजें कहीं ना कहीं सत्य है कि ऐसे लोग समाज में होने भी नहीं चाहिए। क्या नाम है? अकबर अली। आपको भी इस घटना के बारे में पता चला होगा? बहुत दुख हुआ सुन करके, और ये लड़की को ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर इस तरह से लड़की करेगी तो तमाम लड़कियां जो है हैं बेचारी जो है बेकार, माने जो है विश्वास गलत खत्म हो असर जाए ना। जाएगा। हाँ, विश्वास खत्म हो जाएगा ना। ये घटना होने के बाद पता चलता है कि उसकी औरत ही करती है। जी जी उस समय जब घटना हुई, क्या आपको ये लोग को लग रहा था कि कभी ऐसा हो जाएगा? ना ना, कभी कभी नहीं सोचे थे नहीं हम लोग कि माने ऐसा हादसा हो जाएगा। तो देखिए लोगों का कहना है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं समाज में भय पैदा करते हैं और ऐसे लोग समाज के लिए घातक साबित हो सकते हैं। हालांकि इस पे पुलिस अपना कार्य कर रही है। आप क्या सोचते हैं इस तरह की चीज़ों को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमें फॉलो करना ना भूलिए। देखते रहिए दोहरी टाइम्स टीवी। नमस्कार।